हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। क्लीनिंग ओसीडी की पार्ट 3 आई थी और अब ये पार्ट 4 है। अब इससे आगे नहीं आएगी। देखिए, मेरे से जो बन पाता है, जितना मेरे में एक्सपीरियंस है कि ओसीडी कैसे, क्योंकि मैंने फील किया हुआ है कि हाँ, ये इसको ऐसे ठीक किया जाता है, इसमें ऐसे तकलीफ़ होता है। तो मैं जितने भी मेरे इसको पता है सब मैं आप लोगों के सामने वीडियो में रखती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। हाँ, नंबर भी पहले मैं नहीं देती थी, अब इसलिए देती हूँ ताकि अगर जिनको लगे कि नहीं मुझे और उनकी सहयोग की ज़रूरत है तो मेरे से जुड़ जाती हैं। लेकिन कई लोग हैं जो इसको बहुत गलत तरीके से लेते हैं। मैं बोलना नहीं चाहती। देखिए, काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 दिन लिया और 2 दिन में कह दिया कि अब मेरे को ठीक नहीं हुआ, आप बेकार हो, ये हो। देखिए, इससे तो कोई भी सहयोग नहीं करेगा, शायद इसीलिए नहीं करता है। जब ये 2 दिन 3 दिन हुआ नहीं, अरे किसी चीज़ में मेडिसिन ही लेते हो तो थोड़ा सा समय तो दोगे ना। मेडिसिन भी तो धीरे धीरे ही असर करेगी। तो कौन सा है जो आपको जादू मंत्र फूंक देगा, एकदम से बोलेगा कि तो झूठ ढकोसला मैं नहीं दिखाती, मेरा है कि सच्चाई सामने रखती हूँ। हाँ, काउंसलिंग में धीरे धीरे ही आपको समझ आएगी, धीरे धीरे आपका माइंड सेट होगा। पॉजिटिव विचार भरने में थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, कम से कम 1 महीने भी, आधा महीना भी तो समझने में थोड़ा देना पड़ेगा। लेकिन ना, लोगों ओसीडी मेरे ख्याल से इसीलिए ठीक नहीं हो पा रही है। अब कुछ लोग हैं जो, तो यही दिक्कत है काउंसलिंग में, जो लोग हैं ना इसीलिए ठीक नहीं हो पा रहे। शायद इसीलिए ओसीडी बहुत लोगों को ठीक नहीं हो पा रही है कि जब भी ओसीडी होती है सब सीधे सीधे लोग मेडिसिन की ओर भागते हैं। देखिए, मैं नहीं बोलती कि मेडिसिन असर नहीं होती, तो मेडिसिन होती है, पर मेडिसिन के साथ जो गलत चीज़ें, जो गलत बातें मन के अंदर बैठी हुई हैं, उनको हटाने के लिए काउंसलिंग लेना ही पड़ेगा। आजीवन आप मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रह सकते। मेडिसिन तो वो भी किसी किसी को अच्छा फील कराती है, बाकी ज़्यादा को नुकसान ही करती है। लेकिन मैं मेडिसिन को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिनके भी आजकल उतने से इसमें ज़्यादा ही किसी किसी को सूट नहीं करती। जैसे कि मेरे को जब थी ओसीडी, ये 12 साल पहले की बातें हैं, तो जब थी तो मैंने भी मेडिसिन ली थी। तो मेरे को मेडिसिन का बड़ा गलत रिएक्शन किया था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग सूना हो गया हो, नींद बहुत आती थी और कमजोरी फीलिंग, तो भाई मेरे को तो सूट नहीं की थी। मैंने तो थोड़ा सा काउंसलिंग का थोड़ा सा सहारा लेके बहुत ज़्यादा अपने पे मेहनत किया, बहुत ही मेहनत किया, तब जाके आपके सामने इतनी अच्छी भली हूँ। लेकिन आजकल के लोग मेहनत नहीं करेंगे भाई। एक लाइन सुना नहीं काउंसलिंग में, बस नहीं मैं आपने तो काउंसलिंग, अरे आप सीखो तो सही। सुन के क्या होगा? आप बोलो मेरे से बात करोगे तो मेरे को अच्छा लग रहा है, देखिए मैं तो कर ही रही हूँ। आप सीखो तो, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या समझा रही हूँ, आप सीखो, कुछ टाइम दो। आपको भी समझना पड़ेगा कि सही में अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, अभी 1 सप्ताह होने तो दो, असर दिखने तो दो। लेकिन ना, ये चीज़ कोई करना ही नहीं चाहते। बहुत हड़बड़ाहट है। मैंने काउंसलिंग ली, मुझे एकदम ठीक हो जाना चाहिए 1 दिन के अंदर। मैंने मेडिसिन लिया, 1 दिन के अंदर क्यों नहीं रिलीफ मिला? देखिए, इसी चक्कर में ना कई मासूम लोग की, इसी चक्कर में कई लोगों का इलाज हो नहीं पा रहा। काउंसलिंग बहुत ही वेस्ट तरीके से काम करती है। देखिए, मैंने फील किया है, मेरे से जो जुड़े हैं, मैंने उनको देखा है और कितने अच्छे से बाहर आ रहे हैं। मैंने मेडिसिन तक छुड़ा दिया हुआ है। मैं नहीं चाहती कि उन आजीवन वो मेडिसिन पर डिपेंड रहे। मैं मेडिसिन छुड़ा देती हूँ। मैंने अपने तरफ से पूर्ण सहयोग किया है, अब कर रही हूँ। लेकिन अब मेरे दोस्त लगाने लगे 2 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में, आप क्या ही आपके काउंसलिंग से ठीक हो रहा है, ये हो। देखिए, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैंने फील किया, मैंने जो ऐसे अपने को ठीक किया, वो मैं साझा करके आप लोग को भी ठीक कर रही हूँ, अब करती हूँ। और कई लोग ठीक हो भी रहे हैं। 1-2 हैं जिनकी वजह से लगता है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा मेरा कहा सुनना, तो भाई माफ़ करिएगा, मेरे से जो बन पा रहा। इसके चक्कर में ऐसा नहीं हो कि मैं ये भी काम छोड़ दूँ। लेकिन बहुत जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मुझे आना ही पड़ता है, वीडियो बनाने के लिए फ़ोन उठाना ही पड़ता है। तो ठीक है, खैर जो भी मेरे सब्सक्राइबर, उनके लिए ये बातें नहीं हैं। आप लोग का तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग हैं तभी मैं हूँ। आप लोग के लिए भी वीडियो डालती हूँ। आप ही लोग से मुझे इतना हिम्मत आता है, तो मैं ही आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो क्लीनिंग ओसीडी का पार्ट 3 तक रह गया था, ये पार्ट 4 है, अब इसके आगे नहीं आएगी। देखिए, क्लीनिंग ओसीडी में, उसमें तो मैंने पार्ट 3 में बोल ही दिया था कि ये कैसे कैसे अगर हो जाती है तो कैसी परेशानी आती है।
देखिए, अब मैं ये बात कहना चाहती हूँ, किसी को घृणा, कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा होए तो बीमारी होगी ना। मान लीजिए खाना ही बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत टेस्टी है, उसको खाना जरूरी है, पर तो खाना ही अगर पूरे दिन खाते रहें तो भी एक बीमारी की वजह बन जाती है। तो साफ़ सफाई एक हद तक उचित है। अब जब उचित से बाहर हो जाए, जब अपने अंदर भी ये लगने लगे कि कहीं ना कहीं ये गलत है, वही हद से ज़्यादा हो रहा है, अब तब वो बीमारी का रूप ले लेती है। हद से ज़्यादा अच्छा नहीं होता। घृणा ठीक है, साफ़ सफाई ठीक है, पर हद से ज़्यादा जब होने लगे, जब पूरे दिन सारे काम धाम छोड़ के आप हाथ ही धोते रहोगे तो काम कब करोगे। शरीर को भी नुकसान हो रहा, खुद तो तकलीफ़ दे ही रहे हो, अगले को, जो बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, सब तकलीफ़ में आपके कारण झेल रहे हैं कि उनको सही टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, सही टाइम पे कोई काम नहीं हो रहा, अपने सेहत का आपका कोई ठिकाना नहीं। मेरी अंशिका जी हैं, वो अगर सुन रही होंगी तो उनके लिए मैं कह रही हूँ, उनका ये हाल हो गया कि उनका बार बार वो बीमार पड़ जाती हैं, ज़्यादा साफ़ सफाई, ज़्यादा नहाने के चक्कर में बार बार उनके घर में झगड़ाएँ होती रहती है इसके कारण। तो देखिए, इसको बढ़ने ना दे, सही टाइम पे सही इलाज ले। और देखिए, काउंसलिंग से भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है, क्योंकि ये बीमारी है नहीं, एक आदत है जो मन के अंदर बैठ जाती है। तो मेडिसिन अगर बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी, नींद नहीं आनी, तो मेडिसिन थोड़ा सा आराम के लिए ले लें, लेकिन काउंसलिंग पे ही फिर आप काउंसलिंग सीखें ज़रूर, ताकि आपको आजीवन कभी ये फिर टच ना कर सके, OCD आपको परेशान ना कर सके। तो ले और सही इलाज चुन के अपने को ठीक करें, और जल्द से जल्द मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग बाहर आ जाएं इससे। कि इसको ये मत सोचे कि आज है तो कल ठीक हो जाएगा, इसको बढ़ने ना दे। फर्स्ट स्टेज पे है, तभी इसका जल्द से जल्द, इसके जिनका थर्ड स्टेज पर चला गया है उनको ये समझना होगा कि मेरे को इतने दिन से है तो